Hi, good morning everyone. Today we are discuss about osteoporosis. Osteo मतलब बोन, पोरोसिस मतलब बोन का अंदर डीमिनरलाइजेशन और कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होना ही ओस्टियोपोरोसिस कराता है। मतलब जो बोन का जो कंपोनेंट्स होता है जिससे बोन बनी होती है, दो तत्व मिलके उन तत्वों का बोन के अंदर कमी होना उसको बोलते हैं अपन ओस्टियोपोरोसिस। अब देखो डेफिनेशन, ओस्टियोपोरोसिस इंक्लूड ए रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी एंड ए चेंज इन बोन स्ट्रक्चर बोथ ऑफ विथ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? रिडक्शन होता है बोन डेंसिटी, तो बोन की जो कंपोजिशन होता है, घनत्व होता है बोन का, उसके अंदर कमी होना, मतलब कैल्शियम की कमी होना। और एंड चेंज इन बोन से जो बोन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जो आकार होता है उसमें बनावट में चेंज होना विथ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, जो क्या करती है ससेप्टिबिलिटी, मतलब कि फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बोन है वो वीक हो जाती है। मतलब ओस्टियोपोरोसिस का सीधा मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर जो बोन का जो कंपोजिशन होता है, मतलब जिससे जिन तत्वों से मिलकर बोन बनी होती है और जो उसकी बनावट होती है और जो उसकी बोन की जो डेंसिटी है वो बोन के अंदर वीकनेस आ जाना, जिसके कारण क्या फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अब देखो, द नॉर्मल होम्योस्टेटिक बोन टर्न ओवर इज अल्टर। जो नॉर्मल बोन है वो क्या होती है, टर्न, जो वुमन की जो नॉर्मल बोन है वो टर्न हो जाती है, अल्टर हो जाती है। बोन है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब देखो, द रेट ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ बोन फॉर्मेशन रिजल्टिंग इज रिड्यूस बोन मास। अब देखो बोन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन है कैल्शियम वगैरह जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन है उनका रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है बजाय बोन फॉर्मेशन के। जो बोन के अंदर घनत्व डेंसिटी होती है तत्व बनने की बजाय उनका जो अब्जॉर्प्शन है ज्यादा अब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो बोन मास है जो एरिया है वो रिड्यूस होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, अब देखो, द बोन बिकम प्रोग्रेसिवली पोरस, ब्रिटल और फ्रेजाइल। बोन क्या पोरस, खोखली हो जाती है, फ्रेजाइल मतलब ब्रिजल मतलब खोखले जैसे गड्ढे आकार के हो जाना, और फ्रेजाइल मतलब आसानी से कमजोर होते, वीक होते, लचीले, जिसकी वजह से आसानी से वो ब्रेक हो सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मतलब ओस्टियोपोरोसिस का सीधा सा मीनिंग ये है कि कोई बोन के अंदर वीकनेस आ जाना। ठीक है, कोई रिस्क फैक्टर या कॉजेज की वजह से बोन के अंदर डीमिनराइजेशन हो जाना, जैसे कैल्शियम बन रहा है, बनने से ज्यादा उसका अब्जॉर्प्शन होना, ये क्या कहलाता है, ओस्टियोपोरोसिस। अब देखो ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, कौन कौन से ऐसे ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ओस्टियोपोरोसिस को कॉज करते हैं। फर्स्ट है एजिंग, 18 इन फीमेल एंड 20 इन मेल। अब देखो एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है ओस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा बढ़ते रहते हैं। एजिंग के अंदर अगर 18 प्लस है, ठीक है, कोई लेडीज 18 साल की है, ठीक है, उसमें या कोई 20 ईयर से ऊपर, उसमें पर ज्यादातर मानते हैं कि 50 ईयर से एल्डरली पर्सन है उनमें ओस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा रहते हैं। या कोई ऐसी लेडी जिसने हिस्टेक्टोमी करा रखी है, ठीक है, उसके अंदर चांस ज्यादा रहते हैं ओस्टियोपोरोसिस होने के। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन है का लेवल है वो सही तरह से डाउन हो जाता है, मेंटेन नहीं होगा, उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। फिर है फीमेल जेंडर, फीमेल ओस्टियोपोरोसिस में फीमेल है वो मोर प्रोन होती है मेल से, फीमेल में ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस कोज करता है बजाय मेल के। अब देखो फैमिली हिस्ट्री, अब पीछे कोई फैमिली के अंदर किसी को ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ रहा है, जो तो जेनेटिक फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। डाइट, अब अपन क्या ले रहे हैं, लो कैल्शियम डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम करने से बोन वीक होगी, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होगा। फिर है स्मोकिंग, एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक। अब कोई स्मोकिंग कर रहा है, एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह से जो मिनरल्स है, आयंस है, उनके अंदर तो उनका जो एक्चुअल नॉर्मल वैल्यू है उनके अंदर कमी आएगी, जिसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज लाइक रिनल, अब रिनल फेलियर होगा, ठीक है, अगर रिनल फेलियर कोज करता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, रिनल फेलियर है, कॉम्प्लिकेशन भी है ओस्टियोपोरोसिस। फिर है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब थायरॉयडिज्म में क्या होगा, थायराइड का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे थायराइड का T3 T4 का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम है वो सही तरीके से प्रॉपर डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस को होगा। लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अब फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब अगर लंबे समय तक अपन इमोबाइल रहते हैं, ठीक है, पेशेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इमोबाइल रह रहा है, तो बोन के अंदर क्या हो,
इमोबिलिटी अराइज होगी, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर आता है सम मेडिकेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी मेडिकेशन ये भी इफेक्ट करती है बोन डेंसिटी को। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि किस कारण ये अक्कर होता है, कैसे इसकी जो फिजियोलॉजी है अफेक्ट होती है। अब देखो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई कॉज है, कोई रिस्क फैक्टर, उसकी वजह से हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल इज रिड्यूस। अब देखो फीमेल है, मोर प्रोन फीमेल में क्या एस्ट्रोजन होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, तो इसका लेवल अगर कम होता है तो चांस होते हैं बोन डेंसिटी डाउन होने के, ठीक है। अब देखो द लॉस ऑफ बोन फंक्शन, एस्ट्रोजन रिड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन जो बोन के फंक्शन है वो डाउन होंगे, बोन डेंसिटी है जो घनत्व है बोन का वो रिड्यूस होगा और ऑस्टियोपोरोसिस अक्कर होगा। मतलब कोई भी एटियोलॉजिक फैक्टर का एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो बोन के फंक्शन डाउन होंगे तो बोन डेंसिटी वीक होगी, बोन वीक होगी, फ्रैक्चर होने के चांस और ऑस्टियोपोरोसिस अक्कर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट है क्लिनिकल फाइंडिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइंस सिम्टम क्या अराइज होते हैं। अब देखो अर्थराइटिस पड़ा तो जॉइंट पेन होता है, इसमें भी वही पेन होगा ड्यू टू बोन वीकनेस। अगर बोन वीक हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, इसकी वजह से क्या पेन अराइज होगा, ठीक है। डिक्रीज एबिलिटी टू वर्क, अब मान लो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, अगर वर्क करेंगे तो वर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि पेन की वजह से एबिलिटी वर्क करने की अपनी एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फटीग, थकान महसूस करेगा, एनर्जी फील नहीं होगी क्योंकि बोन पेन होगा, पेन के कारण ना ज्यादा वर्कलोड सह पाएगा ना वेट बेयरिंग कर पाएगा। नेक्स्ट है रिस्क फॉर फ्रैक्चर। अब बोन वीक हो गई, फ्रेजाइल है, पोर्स हो गई, मतलब उसके अंदर घाव होना स्टार्ट हो गए, बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से क्या है वह इस तरीके से वर्क नहीं करेगी। इसके साथ अगर बाई चांस कहीं पे गिर गए, चोट लगी तो फ्रैक्चर होने की चांस ज्यादा रहेगी, रिस्क रहेगी। फिर है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। अब देखो बोन का अपन कई बार बोन फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे करवाते हैं, यूएसजी अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ब्लड टेस्ट कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल देखते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं कि कैल्शियम यूरिन के अंदर एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा, कहीं ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा, इसके लिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट, ए डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्रू ओवर लाइफ। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसको विटामिन डी और कैल्शियम की डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें ज्यादा विटामिन डी और कैल्शियम। अब विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और कैल्शियम जो फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। डाइट देंगे तो डाइट के थ्रू इनटेक लेगा तो और उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल है, फ्रीक्वेंसी है वो डाउन आएगी, ठीक है। इसलिए आपको डाइट रिच क्या देनी है, विटामिन सी और विटामिन डी और कैल्शियम की डाइट प्रोवाइड करनी है। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट, हार्मोन थेरेपी विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन मेनोपॉज वुमेन। अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, हार्मोन थेरेपी विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन मेनोपॉज वुमेन। मेनोपॉज वुमेन जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, खत्म हो गया, वो उसको बोलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं था तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज वुमेन, ठीक है। उनको क्या एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, तो उनको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देने चाहिए ताकि उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रहे और बोन जो डेंसिटी है वो बनी रहे, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाइफॉस्फोनेट। बाइफॉस्फोनेट क्या, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो बाइफॉस्फोनेट देते हैं, और कैल्सिटोनिन जो अगर ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम का अगर, तो उसके लिए कैल्सिटोनिन देते हैं। फिर आता है ट्राइपेरिडाइड एंटी लिपिड मेडिकेशन, अगर लिपिड के अगेंस्ट में देते हैं तो फैट डिपोजिशन हो रहा है तो उसके लिए आपको एंटी लिपिड मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है। अब देखो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मैं सीधा सा बता देता हूँ। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, पेशेंट को असेस करेंगे, पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे कि पेशेंट की पेन का लेवल कितना है, बोन डेंसिटी कितनी कम है, ठीक है। इवाल्यूएशन करेंगे, उसके एक्सरे है, लेबोरेटरी स्टडीज है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर हाइजीनिक केयर प्रोवाइड करेंगे, एसेप्टिक टेकिंग, ताकि उसके इन्फेक्शन वगैरह का चांस ना हो। अगर कंफर्ट डिवाइस चाहिए, बोन में पेन है तो कंफर्ट डिवाइस लगाएंगे, पेशेंट के सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे कि ज्यादा वेट बियर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो वेट बियरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है तो उसको बोलेंगे आप ज्यादा वेट ना उठाएं, और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि रिस्क रहती है फ्रैक्चर की, इसके लिए उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए।
और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेनोपॉजल वुमेन है तो उसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी के बारे में बताना चाहिए और लेने के लिए इंटेक करना, इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, ध्यान रखना चाहिए ब्लीडिंग टेंडेंसी को ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। नेक्स्ट है उसको डेली फॉलोअप केयर के लिए बोलेंगे, आप डेली हर रूटीन फॉलोअप चेकअप के लिए आए हॉस्पिटल। ये था ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली किस में होता है, जो हिस्टेरेक्टोमी है करवाती है लेडीज। ठीक है, ऑस्टियो मतलब जो बच्चेदानी को अब रिमूव करवाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, यूट्रस को रिमूव करवाते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, उन लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा रहता है क्योंकि जो कि यूट्रस रिमूव हो गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन आएगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा रहते हैं। जब तक लेडीज रिप्रोडक्टिव एज के अंदर रहती है ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, और जब वो हिस्टेरेक्टोमी के केस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए हिस्टेरेक्टोमी को अवॉइड करना चाहिए जब तक हो, क्योंकि इसकी वजह से जॉइंट पेन, बोन डेंसिटी और स्केलेटल सिस्टम है उसमें वीकनेस आ जाती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक हो। ठीक है, ये था आपका ऑस्टियोपोरोसिस।